हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 11 का है, जिसका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है साधो देखो जग बौराना। कि साधो देखो ये जग कैसे बौरा गया है, कैसे पागल हो गया है। इसके अभ्यास कार्यों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यू, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं। अगर लोग सच कहते हैं तो जो संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तमाशा खड़ा करते हैं, मारने दौड़ते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। तो ये हमने पढ़ा भी था कि सच कहने पे लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ कहो तो लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सच कहने पर जगत के लोग मारने दौड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? ए ऑप्शन है जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं, जो नियमित भगवान की पूजा करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, या जो प्रातःकाल स्नान नहीं करते हैं। तो इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, इसका सही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, तुर्कों की क्या पहचान है? तुर्कों की क्या पहचान है? तो वो है मेहर। तुर्कों की पहचान मेहर है। ग ऑप्शन आपका सही आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो जगत के लोग झूठी बातें करने वाले पर जल्दी विश्वास करते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं। हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कि जो दिखावा वो कर रहे हैं वो ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मज्ञान को मानना, अपने आत्मज्ञान के बारे में जानना, यही असली सच्चाई है। अंत काल में कौन लोग पछतावा करते हैं? तो माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत काल में पछतावा करते हैं। जो माया में, जो बाहरी दिखावों में, बाह्याडंबर में जो लिप्त हैं, जो उनसे प्रभावित हैं, जो दिखावे में जा रहे हैं, वो लोग, गुरु से मंत्र लेने वाले जो शिष्य है वो स्वयं तो डूबते ही हैं और अपने साथ में अपने गुरु को भी ले डूबते हैं। फोर्थ है, हिंदू लोगों की क्या पहचान है? तो मूर्ति पूजा, माला, छाप और तिलक, ये हिंदू लोगों की पहचान है। हिंदू लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं, माला पहनते हैं, छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सारी हिंदू लोगों की पहचान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार, जो उन धर्मों के हिसाब से अपने काम को चलाते हैं, अपने पैसों के बदौलत लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, ठेका करते हैं, धर्म के नाम पे ठेका करते हैं। तो ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार है, वो धर्म के नाम पर बाह्याडंबर में लिप्त है। बाह्याडंबर यानी बाहरी दिखावों में। वे लोग इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वो देखते हैं कि यही ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ये सब मार्ग, ये सब रास्ता अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही जो लोग हैं वो लोग ईश्वर से दूर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीर और औलैया खुद को क्यों नहीं पहचान पाए? पीर और औलैया बाहरी दिखावों को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बचाते हैं। ये लोग
लोगों को मजार पर इकट्ठा करते हैं और पर खुदा को ये लोग नहीं पहचान पाए हैं। ये लोग बस बाहरी दिखावा के लिए लोगों को भटकाते हैं चीजों से। वे कुरान भी पढ़ते हैं, शिष्य भी बनाते हैं, लोगों को मजार पे भी बुलाते हैं, लेकिन ईश्वर की क्या पहचान है, क्या ईश्वर है, क्या सच्चा ज्ञान है, क्या आत्मज्ञान है, इन चीजों को ये नहीं पहचान पाए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बाह्याडंबर और मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? तो कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बाहरी दिखावा करने में विश्वास करते हैं कि जितना ज्यादा दिखावा करेंगे उतना ज्यादा इनका इनकम होगा। इसके लिए क्या क्या करते हैं? पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, और वे तीर्थ जाते हैं, वहां व्रत करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। कबीर का ऐसा मानना है कि वे अपना समय बर्बाद करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है? साधो देखो जग बोराना के पद के आधार पर बताइए। तो कबीर न हिंदुओं से खुश है, न प्रसन्न है, न मुसलमानों से। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्मों का ठेकेदार होकर बने हुए हैं। वे कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं, मतलब रहमान को अपना सब कुछ मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं कि मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। यहाँ तक कि मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, झगड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वे ये नहीं जानते या ये नहीं समझते कि राम और रहमान दोनों एक ही है, परंतु सच्चाई जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अज्ञान की स्थिति, अज्ञान मतलब उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि असली ज्ञान क्या होता है। वो दोनों बस अपने धर्म को लेकर झगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों धर्मों में से कौन दीवाना है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कबीर कहते हैं कि पीर औलैया कुरान तथा धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं। ये जो पीर हैं, औलैया हैं, ये जो धर्म के गुरु हैं, ये लोग कुरान तथा धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं। वे दूसरों को अपने अनुयायी बनाते हैं, पर वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में अज्ञानी हैं। सच तो यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता, मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों के हृदय से गायब हो गई है। सचमुच ये अपने अपने अज्ञान में दीवाने हो गए हैं। अज्ञान में, जिनको नॉलेज नहीं है, इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, धर्म की और भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वो दूसरों को अपना शिष्य बनाते हैं, जबकि खुद खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं, आत्मज्ञान के बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्हें अज्ञानी कहते हैं कबीर। और सच तो यह है कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, वे अपने नैतिकता भूल गए, अपने मूल रूप को भूल गए हैं। हिंदुओं की क्या होती है खासियत? कि वो दया और मानवता इनमें भरी हुई होती है, और मुसलमानों में कृपा दृष्टि, लेकिन ये तो जैसे इन दोनों से गायब ही हो गई है। तो सचमुच ये दोनों अपने अपने अज्ञान में ही दीवाने हो गए हैं, ऐसा कबीर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त बाह्याडंबर का खुलकर विरोध किया है, समझाइए। किस तरीके से कबीर ने विरोध किया है बाहरी दिखावे का, उसके बारे में हमें बताना है। कबीर ने हिंदू और इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को बहुत निकट से देखा है, बहुत ही पास से, अपने आस पड़ोस में या अपने माहौल में उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ है। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म बाहरी दिखावों में विश्वास करता है
उसमें पत्थर की और पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू अब कैसे दिखावा करते हैं कि वो पत्थर की यानी मूर्ति पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। छाप और तिलक, जैसे छाप और तिलक लगाते हैं, यहाँ देखिएगा ये रॉन्ग लिखा है, छाप तिलक लगाते हैं। और जो अपने शिष्य, इस्लाम लोग क्या करते हैं, जो अपने शिष्य उन्होंने जो बनाया है उन्हें वो मजार पे बुलाते हैं। मजार पे यानी अपने, इसको हमने शब्दार्थ में भी देखा था, कब्र। तो इसमें हमने देखा कि हिंदू क्या क्या करते हैं, वो बाहरी दिखावा करते हैं। बाहरी दिखावा में जैसे मूर्ति पूजा हुआ, पीपल के पेड़ की पूजा हुआ, ये सारी पूजा वो करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखें मुसलमान के बारे में, तो वो क्या करते हैं, वे धर्म में पीर और औलिया लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और उन्हें मजार पर बुलाते हैं। असल में ईश्वर के सच्चे रूप को न हिंदू जानते हैं और न मुसलमान, वे दिखावों को ही धर्म समझते हैं। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। यहाँ खुलकर विरोध करते हैं या किया है ये आएगा। और छाप और तिलक जैसे आडंबर किए जाते हैं, यहाँ आएगा आडंबर। तो इस प्रकार से कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। कबीर हमेशा ये देखते हैं कि कैसे लोग अज्ञान हो गए हैं, चीजों के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, और कैसे वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, लोगों को बस दिखावा कर करके पैसे कमा रहे हैं। धार्मिक कुरीतियों को और दिखावों का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।